और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश में 22,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाने के आरोप लगाए जाने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए सरकार का पक्ष रखा है। संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी परिषदीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी विद्यालय पहले की तरह संचालित हो रहे हैं। सरकार केवल ऐसे विद्यालयों में जहां छात्र संख्या बेहद कम है, बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्हें निकटतम विद्यालयों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों से कक्षाएं दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित की जा रही है, शिफ्ट की जा रही हैं, उन भवनों का उपयोग बंद नहीं होगा। वो पहली बार प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका की कक्षाएं संचालित यहां पर की जाएंगी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को और मजबूत बनाया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता को भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने 2014 के यूपीएससी सॉल्वर गैंग और यूपीसीएलएटी पेपर लीक और 2015 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय शिक्षा का बजट 28,000 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 1.13 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। सरकार का उद्देश्य विद्यालय बंद करना नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है, आधारभूत सुविधा का विस्तार करना और प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालय संचालित हैं। जो विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, वो सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसको सबसे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा और जो रिक्त विद्यालय है उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी की कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है और उन विद्यालयों में बाल वाटिका को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। नकल माफिया और इस तरह के सभी लोगों को संरक्षण देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी को पता है पूरी तरह से कि 2027 में उनकी सरकार पुनः बनने नहीं जा रही है। इसके लिए उन्होंने इस तरह का अनर्गल बयान को दे करके आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय के संबंध में अखिलेश जी को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। परिषदीय विद्यालय बंद करने की बात, वो भी 22,000 परिषदीय विद्यालय बंद करने का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया और उन्हें जवाब दिया गया और बताया गया कि क्या कुछ इस वक्त प्रक्रिया चल रही है और शिक्षा के मामले में अखिलेश ना बोले और पुराने उनके चिट्ठे खोलते हुए पुराने सरकारों के कामों को बताते हुए किस तरह से पेपर लीक हुए, क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था होती थी, क्या कुछ बजट होता था, सारी चीजें याद दिला दी गई हैं। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है कि 22,000 स्कूल जो परिषदीय स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, वो बंद हो रहे हैं, जिसमें से उन्होंने हवाला दिया था कि 5,000 विद्यालय जो है अकेले गोरखपुर यानी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है वहां पर भी 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का आरोप लगाया था। हालांकि मैं आपको ये एहसास कर दूं कि इससे पहले भी अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी पहले भी इसी तरह का आरोप लगाए थे कि 22,000 स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से सावधानी दी गई थी और कहा गया था कि मर्ज की कार्रवाई की जा रही है, ना कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और साफ कहा गया था कि जो शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, जहां पे बच्चे कम है उनको दूसरे विद्यालयों में किया जा रहा है। और ये सब किया गया था सिर्फ स्कूल की जो विद्यालय की जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता परक उसको बढ़ाने के लिए, सुधार लाने के लिए। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह ने भी इस बात को साफ कहा है कि किस तरह से जो स्कूलों में विद्यालयों की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में कितना सुधार हो रहा है उसको लेकर कहा। और साथ ही ये भी कहा कि नकल अध्यादेश यानी जब बेसिक शिक्षा मंत्री के बाबा के परिवार की भारतीय सरकार की यूपी में नकल अध्यादेश लाया गया था, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आधा घंटे के अंदर ही नकल अध्यादेश को वापस कर लिया गया। इस बात का हवाला दिया
की शिक्षा मंत्री ने कि किस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षा माफिया सक्रिय थे और भाजपा की सरकार में उस समय भी शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसी गई थी। और उसका हवाला किया गया कि अखिलेश यादव शिक्षा की बात पर ना बोले क्योंकि उनकी सरकार में इस तरह का शिक्षा माफिया सक्रिय थे। और नई बात अखिलेश यादव के आरोप की थी, अखिलेश यादव पहले भी इस तरह का आरोप लगा चुके, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सफाई दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कोई दम नहीं है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आरोप लगाया उसी का जवाब बीजेपी ने अपने तरीके से दिया।